ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और खस्ता ऐसे स्वादिष्ट मेथी आलू के पराठे जो ना कभी आपने बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। मेरी कुछ ट्रिक के साथ मेथी आलू के पराठे जिसका स्वाद कभी मुंह से जाएगा ही नहीं। मेथी के पराठे बनाने का एक ऐसा सीक्रेट आपको बताऊंगी जिससे मेथी के पराठे ना तो कड़वे बनेंगे और खस्ता और सॉफ्ट बनेंगे। पराठे अगर ठंडे भी हो गए ना तो भी सॉफ्ट रहेंगे। मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने एक बंच मेथी को अच्छे से चूट लिया है। अब मैं एक बाउल में पानी ले रही हूँ, उसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ और इस नमक डले पानी में मेथी को अच्छे से वॉश कर लूंगी। ये प्रोसीजर मैंने 4 बार किया था ताकि हमारी मेथी में जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाए। आपको मैं सामने दिखा रही हूँ, मेथी का पानी इतना गंदा है। जब तक मेथी साफ ना हो जाए पानी को आप चेंज करते रहिएगा और हर बार पानी में नमक डालिएगा जिससे इसके अंदर सारी एक्स्ट्रा मिट्टी केमिकल सब बाहर आ जाए। मेथी को जिस स्टेनर में मैंने निकाला था उसके नीचे एक प्लेट लगा ली थी जिससे कि एक्स्ट्रा पानी सारा प्लेट में चला जाए। अब मैं एक अखबार ले रही हूँ, उसके ऊपर सारी मेथी को स्प्रेड कर रही हूँ और पंखा चलाकर करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि मेथी का सारा पानी सूख जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे मेथी कभी भी कड़वी नहीं बनती और आटा भी हमारा ढीला नहीं पड़ता। करीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब हम मेथी को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ मैंने मेथी को बिल्कुल बारीक काट लिया है। आपको पता है हमें हरी मेथी क्यों खानी चाहिए? क्योंकि हरी मेथी में विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन और गुड फैट्स होते हैं जिससे हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर बना रहता है और त्वचा भी ग्लो करती है। मेथी में इतना फाइबर होता है कि जिससे पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या भी नहीं होती है। अब हम मेथी का पराठा बनाने के लिए आटा गूंदेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है और 1 कप बेसन लिया है। बेसन से पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं और पेट साफ हो उसके लिए मैंने 1 चम्मच अजवाइन को अच्छे से हाथ से क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ, जैसे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और जो मेथी हमने काट कर रखी थी उसको हम आटे में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मेथी डालने के बाद आप आटे में मेथी को अच्छे से मिलाइए। आप सामने देख रहे हैं मैं बिल्कुल टाइट हाथ कर कर आटे में मेथी मिला रही हूँ। इससे मेथी अपना टेस्ट पूरा आटे में छोड़ देती है और जो इसके गुड फैट्स हैं और फाइबर है वो भी आटे में इंक्लूड हो जाते हैं। मेथी हमारे लिए इतना फायदेमंद है कि मेथी खाने से हमारे बाल घने काले चमकदार बनते हैं, जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है, दिल से जुड़ी कोई बीमारियां हैं उसका भी खतरा कम हो जाता है। यहाँ पर मैंने मेथी का आटा अच्छे से लगा लिया है। करीबन आधा गिलास पानी में हमारा मेथी का आटा लग गया। अब मैं अपने हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा रही हूँ और उससे आटे को अच्छे से मथ रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड या कोई और ऑयल या देसी घी भी यूज कर सकते हैं, बट सरसों के तेल लगाने से हमारे पराठे बहुत ज्यादा खस्ता बनते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल लगा रही हूँ। अब हमारा आटा गूंद गया है और इस पे कॉटन का कपड़ा लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे आटा सॉफ्ट हो जाएगा। अब तैयार करते हैं स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैंने 3 आलू, 2 हरी मिर्चे, 1 प्याज और थोड़ा सा धनिया लिया है। आलू को मैं हाथ से अच्छे से क्रश कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि आप आलू को क्रश कर कर आलू के पराठे नहीं बना सकते हैं तो हम कद्दूकस की सहायता से आलू को अच्छे से कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि अगर हम हाथ से क्रश करते हैं तो आलू का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। अब हम अपनी स्टफिंग में 1 प्याज, थोड़ा सा धनिया और 2 हरी मिर्च को अच्छे से काट कर डाल देंगे। कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया
आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी डाली है। अब हम अपनी स्टफिंग को हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे और जितनी स्टफिंग का आपको पराठा बनाना हो उतने गोले हम बना लेंगे। ये पराठा एक बार आपने बच्चों को या मेहमानों को खिला दिया ना, तो वो बार बार मांगेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब हमारे सारे गोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं हमारे आटे की पोजीशन क्या है। वाओ! आप सामने खुद ही देख रहे हैं कि आटा हमारा कितना आलीशान, कितना स्मूथ हो गया है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इसी प्रोसीजर पर हम पराठे बनाना शुरू कर देंगे। आटा ना तो हमारा सख्त है और ना ही लूज है, बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने आटे में से एक पेड़ी ले ली है। करीबन 80 ग्राम की ये पेड़ी होगी और इसको अच्छे से हाथ से एक गोला बना लिया है। अब मैं आपको बेलने का भी तरीका बताऊंगी। आटे को हमने सूखे आटे में अच्छे से डस्ट कर लिया है और इसकी एक फाइन रोटी बना ली है। जैसे कि यहाँ पर मैं चौरस पराठे बना रही हूँ, तो यहाँ पर आपको बीच में से कम बेलना है। इसके जो चारों तरफ है वो अच्छे से बेलने हैं और वो पतले भी होने चाहिए। उसका पतले होने का ये रीज़न रहता है कि जब हम आटे को डबल करते हैं तो वो चारों तरफ से एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, तो कहीं से मोटा और कहीं से पतला पराठा हमारे पास नहीं आता है। अब मैंने लोई के बीच में अपने आलू की स्टफिंग रख दी है और मैं तरीका बता रही हूँ, ये देखिए। चारों तरफ से हमें इस तरीके से पराठे को पैक करना है। आप चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैं चौरस पराठा बना रही हूँ। अब हम बिल्कुल हल्के हाथ से आटे में डस्ट करके अपनी पेड़ी को बेल लेंगे। मेथी खाने से यूरिक एसिड भी कम होता है, गठिया के दर्द में भी राहत मिलती है और मुंह में दुर्गंध भी नहीं आती है। मेथी खाने से दिल से जुड़ी बीमारियां भी कम हो जाती है। अब मैं आपके सामने पराठे को अच्छे से बेल लूंगी। देखो, मैंने चारों तरफ से इक्वल बेला है। इससे हमारा पराठा कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होता। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर रखी है। अब हम पराठे को पलट देंगे, लेकिन अभी हम इसके अंदर घी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसको एक बार और पलटेंगे जिससे पराठा कुरकुरा बनता है। ये मेरी दादी की ट्रिक है। अब हम पराठे को देसी घी के अंदर सेक लेंगे। करीबन 2 से 3 चम्मच देसी घी को हम अच्छे से पराठे के ऊपर लगाएंगे। ये पराठा ऐसा होता है जो जितना ज्यादा देसी घी में सेका जाए उतना ज्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल किसी में भी इसको सेक सकते हैं। पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बार और पलटेंगे, कहीं से ये कच्चा ना रह जाए, इसीलिए हमने स्पैचुला की सहायता से इसको अच्छे से सेक लिया है। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने रिलेशन वालों के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हमारे टेस्टी टेस्टी पराठे बनकर तैयार हैं। अब हम अपने पराठों को धनिए की चटनी और दही के साथ सर्व करेंगे और साथ में घर का निकाला हुआ मक्खन हो तो पराठे में क्या ही बात है, 4 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। तो आइए, आप भी मेरे साथ बनाइए।